आपने माहीन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? बताने के लिए बंदे का घर पर मौजूद होना ज़रूरी होता है। साथ उठो बैठो तो पता भी चले ना कि घर में क्या चल रहा है। हाय, कल रात हमने तुम्हें डिनर पे बहुत मिस किया। तुमने या अजान ने? ऑब्वियसली अजान ने। मैं तुम्हें क्यों मिस करूँगी? जाहिर है वो मेरा शौहर है, मुझे मिस तो करेगा। तुम्हें अजीब नहीं लगता दूसरों के शौहरों के साथ इस तरह लॉन्ग ड्राइव पे जाना, डिनर्स पे जाना? आई गेस थोड़ा तो अजीब लगता ही होगा। फिर एक बात याद रखना, शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ की मतलब नहीं है कि कोई दूसरा शौहर पे डोरे डालना शुरू कर दे। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। सफीना, जी बेगम साहिबा। एक प्लेट लो, उसमें अपना और हानिया का खाना निकालो। आपका फर्ज है मेरी कंप्लेंट पर इस आदमी को गिरफ्तार करना। आप अपने एसएच होने का फर्ज निभाएं, वरना मैं अपने शरीफ शहरी होने का फर्ज अदा करूंगा। हानिया बहुत बुरी तरीके से जख्मी है और इस वक्त यहाँ हॉस्पिटल की इमरजेंसी में है। आपको बहुत जल्दी यहाँ आना होगा। ओ मेरे खुदा, किस हॉस्पिटल में? क्या हुआ है दिखा अभी? हानिया को उसके शौहर ने बहुत मारा है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई है। हॉस्पिटल में है वो। क्या? अरे तो मुझे क्यों नहीं जाने दिया तुमने उन लोगों के साथ? पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी इस वक्त, और क्या सुलूक किया होगा उन्होंने मेरी बच्ची के साथ। शाफे, तुम रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ। आपकी चीखें सुनी है हमने। हमें पता है आपने कितनी तकलीफ उठाई है। अच्छा, बाकी बातें बाद में कर लेना, पहले मेरी बात सुन लो तुम लोग। हाँ यार, बोलो, मैं सुन रही हूँ। आपकी हदीका भाभी को फोन कर दिया था, वो आ रही होंगी। आप यहाँ से वापस अपनी अम्मी के घर चले जाना, वापस से हमारे घर मत आना। ये घर आपके रहने के लायक नहीं है। शाफे, हदीका भाभी के अलावा तो किसी को पता नहीं चला ना? मेरी तरफ से तो नहीं, लेकिन अब हदीका भाभी ने किसी को कुछ कह दिया, इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, अब तुम आंसू पोंछ लो, मैं ठीक हूँ। आयान ठीक कह रहा है, आपको अपनी अम्मी के घर जाना चाहिए। इतनी मुश्किल से तो 2 फ्रेंड बनाए मैंने इस घर में, तुम और अयान। मैं तुम्हें और अयान को अब छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हदीका भाभी, आप आ गई? हानिया, ये सब कैसे हुआ है? आप पहले मुझे ये बताएं, अम्मी या फरहान भाई तो नहीं आए आपके साथ? नहीं नहीं, कोई नहीं आया है, बस मैं और कोमल आए हैं। तुम मुझे बताओ प्लीज, ये हुआ क्या है? अब वो क्या बताऊं हदीका भाभी, मैं ना 2 दिन से सोई नहीं थी, फिर मेरा सीढ़ियों से पैर फिसल गया और मैं गिर गई, इसलिए इतनी चोट आई है। झूठ बोल रही हो तुम हानिया। तुम्हारे ये जख्म बता रहे हैं कि तुम पे जी भर के टॉर्चर किया गया। किसने किया हानिया की ये हालत? बताओ मुझे, किसने किया इसके साथ ये सलूक? प्लीज हदीका भाभी, कोमल भाभी से कहिए कि मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरा और मेरी अम्मी का नसीब अब यही है। शायद अब हमने सारी जिंदगी मारे ही खानी है। हानिया तुम। कोमल प्लीज, तुम चुप कर जाओ।
लेकिन हदीका भाभी, तुम देख रही हो ना इस बेचारी की क्या हालत है। अभी नहीं प्लीज। प्लीज हदीका भाभी, इनसे कहें कि ये जाए यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही, सुना तुमने? कोमल प्लीज तुम कहीं मत जाओ, बस थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाओ। शाफे, आप प्लीज कोमल की बात का बुरा मत मानना, वो थोड़ा गुस्से वाली है। मैं और अयान यही हैं, ओके? थैंक यू सो मच शाफे। आपको गुस्सा किस बात पर आ रहा है? डैड ने हानिया को टॉर्चर किया इस बात पर, या फिर हानिया आपसे मिलना ही नहीं चाहती? तो क्या ये सच है कि तुम्हारे डैड ने हानिया की ये हालत की? हाँ, ये सच है। सो आई एम सॉरी टू से, तुम्हारे डैड को इंसान नहीं जानवर है। एंड आई एम सॉरी टू से यू अगेन। मैं बनाऊंगी उन्हें इंसान। अभी बुलाती हूँ पुलिस। पुलिस ऑलरेडी डैड को अरेस्ट कर चुकी है। अयान ने डैड को अरेस्ट करवा दिया है। हाँ, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे ही हानिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो उसे अपने साथ ले जाइएगा, क्योंकि अगर वो हमारे साथ रहेगी तो उसके साथ यही सलूक होता रहेगा। बहुत हदीका भाभी, इतना मारा है कि मैं सोच रही थी कि काश मैं मर जाऊं, मुझे इसकी मार दोबारा नहीं खानी पड़े। हदीका भाभी वो बहुत जुनूनी है, प्लीज आप दुआ करें दोबारा मुझे कभी उसके हाथ से मार ना खानी पड़े। हानिया, बस बहुत हो गया, अब तुम उस घर में नहीं जाओगी, हमारे साथ जाओगी। ताकि वहाँ कोमल भाभी की मार खानी पड़े। नहीं हानिया, ऐसा नहीं है। वो जो वीडियो तुमने देखी थी उसकी हकीकत तुम नहीं जानती। क्या हकीकत हो सकती है हदीका भाभी? मैंने तो यही देखा है जिस जुनूनी अंदाज में फाइक ने मुझे मारा है, वैसे ही कोमल भाभी अम्मी की पिटाई लगा रही थी। इस उम्र में मेरी माँ के साथ ये सुलूक। हानिया, क्या तुम्हें कोमल से ज्यादा उस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए जिसने ये वीडियो बनाई थी? क्या मतलब? ये वीडियो कोमल भाभी ने खुद नहीं बनाई थी? नहीं हानिया, यही वो बात है जो मुझे कोमल के खिलाफ जाने नहीं देती। इस वीडियो की हकीकत या मैं जानती हूँ या कोमल और अम्मी। मत मारो मुझे, मत मारो। नहीं, मत मारो मुझे, मत मार मुझे। करोगी मेरे कमरे में आने की जुर्रत? पता, चप्पल मारी मेरे रूम में आके मुझे, चप्पल मारी, बताओ, चप्पल मारी मुझे, बताओ करोगी ऐसा? आइंदा करोगी ऐसा? बस कर दे। करोगी आइंदा? उस दिन कोमल ने अम्मी को नहीं मारा था, बल्कि अम्मी ने खुद कोमल से मार खाने के लिए प्लानिंग की थी। अगर मैं वो मोबाइल गायब ना करती तो वासी कोमल का वही हाल करता जो आज तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा किया है। जानती हो फरहान ने कोमल के साथ क्या किया? वो वीडियो देखकर कोमल को थप्पड़ों से, जूतों से, लातों से मारा है। क्या? वाकई?
और अलग परेशानी ये है कि वासिक उस वक्त फोन पर था जब फरहान कोमल के साथ ये सब कर रहे थे। कल दोपहर वासिक और कोमल के डैड वापस आ रहे हैं। पता नहीं अब हमारे घर में क्या कोहराम मचेगा। अरे फरहान की कॉल आ गया, मैं 2 मिनट सुनकर आता हूँ। हदीका भाभी प्लीज प्लीज फरहान भाई को कुछ मत बताइए। फाइक बहुत ताकतवर है, फरहान भाई फाइक का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हाँ मैं जानती हूँ, तुम बेफिक्र रहो, मैं बस 2 मिनट में बात कर आती हूँ। जी फरहान, मैं हानिया के पास ही बैठी थी। मुझे बताओ हानिया ठीक तो है ना? इतनी ज्यादा चोटें नहीं आई जो रोग बन जाए, बस थोड़े ही जख्म है जो कुछ दिनों में भर जाएंगे। ठीक है हानिया। अब मुझे बताओ हुआ क्या था? कुछ नहीं, वो बेचारी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई थी। बस कर दे हदीका भाभी। चुप कर जाओ प्लीज, मत बोलो। हानि की जान जा सकती थी, अभी भी पर्दा डालेंगे आप? झूठ बोलेंगे फरहान भाई के साथ? इधर दे मुझे फोन। कोमल प्लीज। शुक्र करें फरहान भाई कि आपकी बहन की जान बच गई। जितनी बुरी तरह मारा है ना उसको उसके शौहर ने, मैं तो हैरान हूँ वो जिंदा कैसे बच गई। कोमल मुझे तो, कितनी फजूल हो तुम। हेलो हेलो फरहान, फरहान मेरी बात सुने। कौन से हॉस्पिटल में है हानिया? आप गुस्सा मत करें। हदीका मुझे बताओ कहाँ हो तुम? आपने मुझसे वादा किया था कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। तुम नहीं बता रही? फरहान मैं जब तक घर वापस नहीं आती मैं आपको नहीं बताऊंगी। अरे खुदा के लिए हदीका इतने मत बांधो मेरे हाथ कि मैं अपनी बहन को इस हालत में देख ना सकूं। फरहान आप पहले खुद को संभालें, तब तक मैं घर वापस आती हूँ। शट अप हदीका। क्या हुआ बेटा? अब तो हदीका भी आनी है, फिर भी रुक गए। इतना मानते हो अपनी बीवी का हुक्म? मत बहाओ ये बेकार के आंसू। पहले तुम बेहिस नहीं थे फरहान, तुम्हारी बीवी ने बनाया तुम्हें इतना बेहिस। वो चाहती है कि तुम सिर्फ उसका एहसास करो, उसी की बात सुनो, उसी का हुक्म मानो, वक्त भी उसी को दो और खुश भी उसी को रखो। इसको शौहर होना नहीं, गुलाम होना कहते हैं बेटे, गुलाम होना कहते हैं। घर मेरा वीरान सा है, जैसे सहरा में शजर। हानिया मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे फिर से गलत समझ लिया और फिर से मुझसे नफरत करने लगी। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें जैसा बनाना चाहती थी तुम वैसा नहीं बनी। काश तुम हदीका भाभी बनने की बजाय कोमल भाभी बन जाती। मैं जानती हूँ तुम्हारा अपने शोहर पे कोई जोर नहीं चल सकता, लेकिन अपनी सास पर तो चल सकता है ना। तुम्हारा एक थप्पड़ उसको उसकी औकात याद दिला देगा। आपकी इस बात से मैंने आपको और भी अच्छी तरह समझ लिया है कोमल भाभी, और ज्यादा नफरत हो गई है मुझे आपसे। जब मैं बहुत बुरी थी ना, तब भी मैंने कभी हदीका भाभी पर हाथ नहीं उठाया। जाकर पूछ ले आप उनसे।
और आप मुझे एक बूढ़ी औरत पर हाथ उठाने की तालीम दे रही हैं। कहां से लेकर आई हैं आप ये तालीम? कैसे हिम्मत आ जाती है आपके अंदर अपनी सास पर हाथ उठाने की? हानिया, शायद तुम्हें हदीका भाभी ने बता दिया होगा कि वो वीडियो कैसे बनी। मुझ पे कोई हाथ उठाएगा तो मैं... मेरी बात, मेरा हक, मेरा उसूल, मेरे डैड, बस यही सब कुछ है आपके अंदर कोमल भाभी। अम्मी भी बुरी, हदीका भाभी भी बुरी, हानिया भी बुरी, फरहान भाई भी गलत, बस आप और आपके डैड ठीक हैं। आप एक काम क्यों नहीं करती कोमल भाभी? आप भी अपने डैड के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाएं। वासिक भाई तो पहले से ही वहीं हैं। एक टांग तो उनकी टूट ही चुकी है और दूसरी टांग पर आप जंजीर लगाकर उन्हें वहीं रोक लिएगा। तसल्ली मिल जाएगी आपको। आज फिर मेरी नजर में बहुत बुरी बन चुकी हैं आप कोमल भाभी। और आप चाहती हैं कि मैं कोमल भाभी बन जाती? काश आप कोमल भाभी के बजाय हदीका भाभी बन जाती। सच तो ये है अम्मी, जब आप मुझे एक बगैरत बेटा, बगैरत भाई कहकर बुलाती है ना, तो मेरे अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी तरह हदीका जब मुझे एक लापरवाह, बेअकल इंसान बुलाती है तो मैं अपने आप में ही खत्म हो जाता हूं। मैं खुद से पूछता हूं अम्मी कि मैं ऐसा हूं? अगर मैं ऐसा हूं तो मैं कहां गलत हूं अम्मी? आप कहती है ना कि हदीका ने गलत किया, तो मैं बिना सबूत के ये मान लेता हूं कि हदीका गलत है। और हदीका कहती है कि आप साजिशें करती हैं, जबकि वो सबूत देती है मुझे। तब मैं मान लेता हूं कि आप कहीं गलत हैं। अपने साथ लड़ते लड़ते मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता कि मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए या हदीका को। मैं आपकी नजर में बगैरत हो सकता हूं, हदीका की नजर में कमअकल हो सकता हूं, लेकिन मुझे अपने अंदर वो फरहान मिलता है जो ये सारे रिश्तों को बचाना चाहता है, हर रिश्ते की कदर करना चाहता है, जो सबको खुश देखना चाहता है। आप सोच भी नहीं सकते हमें, एक ही वक्त में एक अच्छा बेटा और एक अच्छा शौहर बनना कितना मुश्किल है। उस फरहान के लिए जिसकी मां और उसकी बीवी के दरमियान जहनी जंग हो। कुल मिला के ना मैं आपकी नजर में अच्छा रह जाता हूं, ना हदीका की ना अपने नजर में। खुदकुशी के ख्याल आते हैं अम्मी मुझे। मेरे पास आखिरी हल यही है अम्मी, या मैं बगैरत बन जाऊं, या कम अकल, या बेहिस बन जाऊं। और आप मुझे एक बूढ़ी औरत पर हाथ उठाने की तालीम दे रही हैं। कहां से लेकर आई हैं आप ये तालीम? कैसे हिम्मत आ जाती है आपके अंदर अपनी सास पर हाथ उठाने की? आज फिर मेरी नजर में बहुत बुरी बन चुकी हैं आप कोमल भाभी। और आप चाहती हैं कि मैं कोमल भाभी बन जाती? काश आप कोमल भाभी के बजाय हदीका भाभी बन जाती। क्या मैं वाकई बुरी हूँ?
क्या मैं वाकई खुद पसंद हूँ? मुझे तो बस झूठ, साजिश और जुल्म से नफरत है। क्या इन सब का मुकाबला करने के लिए मुझे हदीका जैसी बन जाना चाहिए? नहीं, मैं हदीका जैसी कभी नहीं बनूंगी। मैं मुकाबला करूंगी उसी तरह से जैसी मैं हूं। मैं सिर्फ कोमल जैसी ही बन सकती हूँ, मगर हाँ, आज के बाद मैं किसी बुरी औरत पर हाथ नहीं उठाऊंगी, चाहे वो जालिम सास ही क्यों ना हो। फरहान, आप गलत नहीं हैं। आपने जो भी कहा ठीक कहा। जब हमें पता हो कि हमारे इर्द गिर्द के हालात अच्छे नहीं हैं और इसमें हमारा कसूर ना हो, तो खुद को कसूरवार ठहराना ठीक नहीं है। आप जानते हैं, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, ना कोई साजिश की। हालात को संभालने के लिए कुछ बातें छुपानी पड़ती हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप बस अपने जैसे ही रहें, लेकिन हालात को संभालने के लिए अपने जज्बात को कंट्रोल करें। सब्र और बर्दाश्त की तालीम आपको दुनिया की हर किताब में मिलेगी, लेकिन जोशीले बनकर और गुस्से में कोई भी कदम उठाने की तालीम दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी। तुम्हारी यही बात है, तुम्हें मेरी नजर में अच्छा बनाती हैं, लेकिन तुम्हारी यही बातें मुझे मेरी नजर में बुरा बना देती हैं।